स्टूडेंट्स, आज हम लोग वोकेबलरी का नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे और लव से रिलेटेड जितनी भी वोकेब होती हैं वो मैं वोकेब आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, इन वोकेब को आप देखते जाइए। ठीक है, आपको भी लव हो जाएगा, इसे ध्यान से देखते जाओ। हम लोगों ने लिखा हुआ है यहाँ पर एंग्लोफाइल लिखा हुआ है। ऐसे वर्ड्स आते हैं एंड्रोफाइल, एंग्लोफाइल, ये आपके वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में पूछे जाते हैं, आपके एंटोनियम सिनोनिमस में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको एक ही वर्ड से वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी आपका कवर होगा। ठीक है, सिनोनिमस, एंटोनियमस ये भी आपका कवर होगा। आपको अलग कवर करने की ज़रूरत नहीं है, अलग तरीके से इनको पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, देखते चलो इन्हें। फिल, फिलो या फिर क्या लिखा हुआ है, फाइल लिखा हुआ है। इनका मीनिंग होता है, ये रूट वर्ड है, रूट वर्ड। इन रूट वर्ड को जब भी आप किसी न किसी वर्ड में अगर कनेक्ट होते हुए देखो तो इनका मीनिंग निकलता है लव या फिर क्या होता है, अट्रैक्शन। इनका मीनिंग होता है लव या फिर क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। अब देखिए ज़रा, फर्स्ट मीनिंग हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर। फर्स्ट वर्ड जो लिखा हुआ है एंग्लो और क्या लिखा हुआ है, फाइल। ठीक है, फाइल का मीनिंग हम लोगों ने अभी अभी देखा क्या होता है, इसका मीनिंग तो हुआ अपने आप में लव। ठीक है, एंग्लो का मतलब होता है, इस एंग्लो का मीनिंग अगर हम ध्यान से देखें तो इसका मीनिंग निकल सकता है इंग्लिश, या फिर आप इसे बोल सकते हो ब्रिटिश। इसकी बात आप इस मीनिंग को अगर आप ध्यान से देखोगे तो एंग्लो का मतलब क्या होगा, एंग्लो का मतलब होता है इंग्लिश। ठीक है, और फिर फाइल का मतलब होता है लव। इसका मतलब वो व्यक्ति जो ब्रिटिश का नहीं है लेकिन फिर भी ब्रिटिश की चीज़ों से प्रेम करता है, वो ब्रिटिश लैंग्वेज से प्रेम करता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एंग्लो फाइल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे, वन हु लव्स इंग्लिश, या फिर मैं इसी को इंग्लैंड भी बोल सकता हूं, इंग्लैंड। जो व्यक्ति ब्रिटिश का नहीं है लेकिन वो ब्रिटिश की चीज़ों से प्रेम करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंग्लो फाइल बोलते हैं। एंग्लो का मीनिंग क्या हुआ अपने आप में, इंग्लिश, या फिर हम इसी को क्या बोल सकते हैं, ब्रिटिश बोल सकते हैं। ठीक है, चलो फर्स्ट वर्ड हम लोग का कवर हुआ। सेकंड क्या लिखा हुआ है, एंड्रोफाइल। फाइल का मीनिंग हम लोगों ने अभी अभी देखा होता है लव या फिर क्या होता है, अट्रैक्शन होता है ये। ठीक है, अच्छा, एंड्रो को अगर हम ध्यान से देखें तो एंड्रो मीनिंग जो निकला है ये ग्रीक वर्ड एंड्रोस से निकला हुआ है। एंड्रोज क्या बोलते हैं इसे हम लोग, एंड्रोस बोलते हैं। एंड्रोस फाइल का मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है, ये होता है लव। ठीक है, एंड्रोस का मीनिंग हम अगर ध्यान से देखें तो इसका मतलब होता है मैन। सिंगुलर या प्लूरल जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो। तो एंड्रोफाइल, एंड्रोफाइल को हम अगर ध्यान से देखें तो उसका मीनिंग क्या बनेगा, यानी कि अ पर्सन हु लव्स मैन, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो मैन को प्रेम करता है। ठीक है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोफाइल बोलते हैं। इस पर्सन के बारे में अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये जो पर्सन होता है ये ऑफ एनी जेंडर, ये पर्सन किसी भी जेंडर का हो सकता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोफाइल बोलते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, ध्यान से देखते जाइए। ये वर्ड्स बहुत इजी होते हैं समझना जब आप इन्हें रूट वर्ड के थ्रू पढ़ते हो। ठीक, क्रैम करने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है, हर चीज़ को प्रैक्टिकली देखो कि वो हो कैसे रहा है। प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उसमें आपको क्रैम करने की जो परेशानी है वो पूरी खत्म हो जाती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट मीनिंग हम लोग नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं भाई, बिब्लियोफाइल। बिब्लियो और क्या लिखा हुआ है, फाइल। फाइल का मीनिंग हम लोगों ने अभी अभी देखा क्या होता है, लव होता है। अब बिब्लियो का मतलब होता है भाई बुक, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो किताबों से बहुत प्रेम करता है। ठीक है,
किताबों के कलेक्शन करने का उसे शौक होता है, ऐसे व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं बिब्लियोफाइल, यानी कि अ पर्सन हु लव्स बुक्स या फिर अ पर्सन हु लव्स कलेक्शन ऑफ बुक्स। ठीक है, जो प्रेम करता है बुक्स के कलेक्शन को या फिर बुक्स को पढ़ना, उन्हें रीड करना, जो बहुत पसंद करता है उसे बोलते हैं बिब्लियोफाइल बोलते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है फिर मैंने नेक्स्ट वर्ड फिलोडेमिक। अगर हम इस वर्ड को ध्यान से देखें तो फिलो का मतलब तो क्या हुआ अपने आप में, ये हुआ लव। डैम अगर हम ध्यान से देखें इतने वर्ड को, डैम को अगर मैं इतने वर्ड को ध्यान से देखूं इस डैम को, तो इस डैम का मतलब होता है पीपल। क्या होता है? पीपल। फिलोडेमिक अगर हम ध्यान से देखें इस वर्ड को, फिलोडेमिक को, तो फिलो का मीनिंग हुआ लव और डैम का मतलब हुआ पीपल, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों से प्रेम करता हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फिलोडेमिक बोलेंगे हम लोग हमेशा, इसे ध्यान रखना। अ पर्सन हु लव्स पीपल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिलोडेमिक बोलते हैं। और वर्ड्स देखते जाओ। अगर मैं यहाँ पे वर्ड लिखूं फिलो हिप्पिक, फिल्मेटोलॉजी अगर हम ध्यान से देखें तो फिल हुआ मतलब फिल हुआ, फाइल हुआ, फिलो हुआ, इनका मीनिंग होता है लव या फिर होता है अट्रैक्शन। अच्छा, इसका मीनिंग तो अपने आप में क्या हुआ? लव हुआ। हिप्पिक का मतलब होता है भाई हॉर्सेस। हिप्पिक का मतलब होता है हॉर्सेस, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे हॉर्सेस के कलेक्शन को, ठीक है, जिसे हॉर्सेस के कलेक्शन करना बहुत पसंद होता है, जो हॉर्सेस को प्रेम करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फिलो हिप्पिक बोलते हैं हम लोग उसे। ठीक है, जिसे घोड़े वगैरह कलेक्ट करना या फिर उनसे प्रेम करना जो बहुत पसंद है जिस व्यक्ति को, उसे हम लोग बोलते हैं फिलो हिप्पिक बोलते हैं। उसके बाद में फिर एक और वर्ड आता है भाई फिल्मेटोलॉजी। ठीक है, अच्छा, इस फिल का मतलब यहाँ पर क्या होता है? इसका मतलब लव होता है। ठीक है, अगर हम इस लॉजी का मीनिंग यहाँ पर हम ध्यान से देखें, इस लॉजी का मीनिंग यहाँ पर तैयार होता है स्टडी। इसका मीनिंग क्या होता है अपने आप में? स्टडी। फिल्मेटोलॉजी को हम अगर ध्यान से देखें तो इसका मीनिंग होता है, यानी कि स्टडी की जाती है इसमें। अब देखो स्टडी किस चीज़ की होती है? स्टडी स्टडी ऑफ किसिंग। किस करने की भी स्टडी होती है भाई, ध्यान रखना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फिल्मेटोलॉजी बोलते हैं, यानी कि जो पर्सन मतलब कि फिल्मेटोलॉजिस्ट जो होगा ना, अगर मैं इसी वर्ड में IST लगा दूं तो वो पर्सन होगा जो किसिंग की स्टडी करता है। मुझे लगता है भारत में तो वही इमरान हाशमी होगा। ठीक है, अब देखो ज़रा, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ऐसा साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ऐसा मान्यता है भाई, मैं नहीं बता रहा हूँ, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ऐसा है कि जो किस वगैरह होती है ना, इससे आदमी के चेहरे पर या पर्सन के चेहरे पर, किसी भी पर्सन के चेहरे पर जो रिंकल्स होते हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, वो झुर्रियाँ ख़त्म होती हैं इससे। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब इसको दिल पर मत ले लेना इन चीज़ों को। ठीक, फिलो हिप्पिक जो हॉर्सेस से प्रेम करता है, फिल्मेटोलॉजी, ठीक है, जो जिसमें किसिंग की स्टडी की जाती है। ठीक है, और देखते हैं हम लोग मीनिंग। अच्छा, और मैं अगर आप लोगों को वोकैब के इसके मीनिंग बताऊं मैं आपको, अगर कुछ और रूट वर्ड हम लोग लेकर चले यहाँ पर, और किसी रूट वर्ड को भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो जैसे अगर मैं यहाँ पर लेकर चलूँ सॉम एम्बुल सॉमनेम्बुलिस्ट। ठीक है, सॉमनेम्बुलिस्ट। अब इस वर्ड को देखिए, अब आप, ये वर्ड तो काफ़ी बड़ा है। ठीक है, ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसको हम लोग कैसे करें? अब प्रॉब्लम समझ में नहीं आई हम लोगों को। अब देखो, सॉम का मीनिंग अगर हम ध्यान से देखें तो इसका मतलब होता है भाई स्लीप। एम्बुल का मतलब हम अगर ध्यान से देखें
तो एम्बुल का मतलब आपका निकलता है दो तरह से, इसका मीनिंग निकल सकता है, या तो वॉक करना, टू वॉक और टू स्लीप, सॉरी टू वॉक और टू मूव, वॉक करना या फिर मूव करना। एम्बुल वर्ड से ही बनाया गया है एम्बुलेंस। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो एम्बुलेंस, एम्बुलेंस जो व्हीकल होता है वो किस वर्ड से बना हुआ है, एम्बुल से ही बना हुआ है, और उसका मीनिंग क्या होता है, वॉक करना या मूव करना। तो एम्बुलेंस का काम भी तो वही होता है, एक जगह से दूसरे जगह पर जो चीज़ मूव करती है उसी को आप एम्बुलेंस बोलते हो। आ रहा है समझ में? और जिस भी वर्ड में आप IST लगा देते हो, क्या लगा देते हो, IST लगा देते हो, ये बन जाता है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, ध्यान रखना ये। तो इसका मतलब हुआ सोमनैम्बुलिस्ट का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि एक ऐसा व्यक्ति जो नींद में चलने की जिसे आदत रहती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोमनैम्बुलिस्ट, सोमनैम्बुलिस्ट। नींद में चलने वाले को क्या बोलोगे, सोमनैम्बुलिस्ट बोलोगे। ठीक, इसके बाद एक और वर्ड हम लोग देखते हैं यहाँ पर, इतने प्यारे प्यारे वर्ड हैं, रटने का काम ही खत्म आप लोगों का। अच्छा, इसके बाद हम लोग अगर देखें सोमनी लॉक्विस्ट, सोमनी लॉक्विस्ट वर्ड को देख लेते हैं और इसी के साथ साथ मैं बता देता हूं आपको इनसोम्निया। अगर हम ध्यान से देखें सोम्न को तो अभी अभी हम लोगों ने देखा सोम्न का मतलब होता है भाई स्लीप, ठीक है। सोम्न या फिर सोमनी का मतलब होता है भाई स्लीप। लॉक LOQUE या LOQUI, जब भी आपको दिख जाए किसी वर्ड में, किसी भी वर्ड में अगर आपको कनेक्ट हुआ दिख जाए, आप समझ जाना इसका मीनिंग क्या होता है, टॉक, ठीक है। स्पीकिंग बोल सकते हो या टॉक बोल सकते हो, आप बात करने वाला या स्पीकिंग बोलने वाला, ठीक है। लॉक का मतलब होता है टॉक, या फिर स्पीकिंग बोल सकते हो, आप टॉक बोल सकते हो, जो बोलना चाहो वो बोल दो। IST किसी भी वर्ड में लग जाएगा वो समझ जाना कि कॉमन नाउन, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो नींद में जिसे बोलने की आदत होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोमनी लॉक्विस्ट बोलते हैं, ठीक है। वन हू टॉक्स ड्यूरिंग स्लीप, वन हू टॉक्स इन स्लीप, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सोमनी लॉक्विस्ट बोलेंगे। फिर एक और वर्ड आया है यहाँ पर इनसोम्निया, इनसोम्निया, इनका मतलब होता है, दो मीनिंग निकल सकते हैं इनके, या तो आप इसे लिख दो इनसाइड, ठीक है, या इसे मैं बोल सकता हूँ भाई नॉट, ठीक है। सोम्न का मतलब या सोमनिया का मतलब हम लोगों ने अभी अभी देखा, ये होता है भाई स्लीप, यानी कि जिसको नींद नहीं आती, नींद ना आने की जो बीमारी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनसोम्निया बोलते हैं। जिसे नींद नहीं आती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनसोम्निया बोलते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कोरियोग्राफर, क्या लिखा हुआ है, कोरियोग्राफर। ग्राफ का मीनिंग होता है भाई राइटिंग, कोरियो का मतलब होता है, ये ग्रीक वर्ड कोरस से लिया गया है, कोरस, उसी से वर्ड लिया, उसी से वर्ड बना हुआ है कोरियो, और इसका मीनिंग होता है डांस, ठीक है। यानी कि आपने फिल्म इंडस्ट्री में भी काफ़ी कोरियोग्राफर देखे होंगे, जैसे अगर मैं बताऊं आपको रेमो डिसूजा, ठीक है, और सरोज खान, ठीक है, ये सब लोग क्या हैं, कोरियोग्राफर। अगर मैं विदिशा की बात करूं तो सौरभ एलिया जी हैं, ठीक है, सौरभ एलिया जी यूनिक डांस क्लासेस वाले, जिन्हें आप लोग अच्छे से जानते होंगे, वो भी कोरियोग्राफर का ही काम करते हैं वो भी, ठीक है। अच्छा देखिए, तो कोरियोग्राफी का मतलब क्या होता है, जो आपको डांस के स्टेप्स सिखाता है, ठीक है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरियोग्राफर। इसका मतलब ये हुआ वन हु टीचेज आर्ट ऑफ डांसिंग, डांसिंग की जो कला होती है, ठीक है, कि किस स्टेप के बाद में क्या चीज़ आनी चाहिए, वो आपको कौन सिखाता है, कोरियोग्राफर सिखाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर एक ऐसा पर्सन होता है जो आपको मैप के बारे में बताता है। ग्राफ का मतलब होता है राइटिंग, कार्टो का मतलब होता है मैप, तो जो मैप को राइट करता है, जो मैप ड्रॉ करता है, ऐसे पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर बोलते हैं, ठीक है। वन हु ड्रॉस मैप्स, आप लिख सकते हो ऐसे, मैं बोल रहा हूँ वन हु ड्रॉस
मैप्स, यानी कि जो मैप ड्रॉ करने का काम करता है उससे अब उसे आप लोग बोल सकते हो कार्टोग्राफर। फिर नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है हमने लेक्सिकोग्राफर, यानी कि एक ऐसा पर्सन हुआ जो डिक्शनरी को लिखने का काम करता है, डिक्शनरी को कंपाइल करने का काम करता है, ऐसे व्यक्ति को हम लोग बोलेंगे लेक्सिकोग्राफर। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। लेक्सी का मीनिंग होता है डिक्शनरी और ग्राफ का मतलब होता है राइटिंग। तो एक ऐसा पर्सन जो डिक्शनरी की राइटिंग करता है उसे हम लोग बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। डिक्शनरी बनाने वाले को क्या बोलते हैं? लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। तो आज हम लोगों ने इस वीडियोस में काफ़ी बेहतरीन हम लोगों ने वर्ड्स देखे हुए हैं। ये सभी भाई एसएससी में प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, ये सभी एसएससी के ही मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं। आप लोगों को अलग अलग वीडियोस को देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू भाई आज के लिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।